हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी सुंदरता। ठीक है, आपकी किस तरह की क्या सुंदरता है, किस तरह की है। चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस करना गाइस। ठीक है, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी सुंदरता। चलिए तो गाइज यहाँ पर आ जाती है आपकी रीडिंग बॉटम एनर्जी। तो गाइज़ यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपकी जो सुंदरता है वो एकदम अलग ही मायने में है, जिसको दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो फिज़िकली तो आप बहुत अच्छा खासा यहाँ हाइट दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों का कलर यहाँ फेयर है, कुछ लोगों का एक नॉर्मल जो कलर होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ फेयर हो सकते हैं, मतलब और यस, और कुछ लोगों का थोड़ा सा जो पिंक पिंक स्किन जो होती है ना, इस तरह की। ठीक है, और यस, येलो इस पेल कलर स्किन का जो मैंने बताया है, तो ये दिख रहे हैं। और कलर से ज़्यादा तो मैं यही बोलूँगी कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग हैं। ठीक है, तो आपकी सुंदरता में गाइज ये है कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जो बुरा माना जाता है या गलत माना जाता है, यहाँ देख सकती हूँ कि आप अपने काम में ज़्यादा बिजी रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आपको दूसरों की उलझने, परेशानी या बुराई करना या किसी भी तरह के किसी की गलत बातों में ध्यान देना आपके अंदर नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। आप तभी ध्यान देते हैं जब उस बुराई में आपको शामिल किया जाए या आपका कहीं से नाम आया, किसी तरीके से आपको गलत ठहराया जाए या आपके ऊपर इल्ज़ाम। अदरवाइज़ आपको किसी के मामलों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप गलत दूसरों के लिए सुनते भी नहीं, आपकी ये सुंदरता है। ब्यूटी चेहरे की, शरीर की कुछ दिनों की रहती है गाइस, लेकिन अंतिम समय जब इंसान होता है, पूरी ज़िंदगी जी लेता है, तो लास्ट में सबके व्यक्तित्व के बारे में ही बात होती है कि हाँ, उन्होंने वो इतने अच्छे थे या थी या हैं आज की डेट में भी। तो वहाँ पर फिर ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, कोई मतलब नहीं रखती आप कितने सुंदर थे, कितने अच्छे थे, कितने अमीर थे, कितने गरीब थे। फाइनली अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति गंदा सा गंदा, इस समाज का जो गंदे से गंदे कामों में भी अगर व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, वो भी अच्छा या बुरा व्यक्ति समझता है। और जब ज़रूरत पड़ती, वक्त पड़ती, तो वो भी अपना ओपिनियन देता है कि यस, वो तो इतने अच्छे थे, उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह से किया। तो अच्छा को अच्छा ही बोला जाता है, ये आपकी सुंदरता है। ठीक है, आप किसी को बेमतलब को गलत नहीं ठहराते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इस तरह की समझ है
यहाँ पर पढ़ा लिखा इंसान, समझदार व्यक्ति, बंदा या बंदी, ये जो है वो इसी तरह के हैं। ये काफ़ी चीज़ों को खोजते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ को, उसके बारे में आप में से बहुत से लोग हैं प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो यकीन होने के बाद आप किसी के ऊपर, कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे चढ़ाई कर दी, आप उनमें से नहीं है। ठीक है, अगर किसी से बात करनी है तो आप उन मैटर पर बैठकर आराम से चैन से बातें करेंगे और फिर एक उसका नज़रिया आप देखेंगे कि सामने वाले ने किस नज़रिए से किया, आपने किस नज़रिए से उन चीज़ों को देखा, समझा, फिर उसके बाद डिसीज़न लेते हैं। आप बहुत बार समझा कर बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बहुत लोग यहाँ पर अच्छी खासी डिग्री लेकर बैठे, पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी है, जिनका इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, पर गाइस आपके अंदर ये एबिलिटी, ये योग्यता जो है ना, सुंदरता, वो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से ही है। समझा कर बोलने की कला आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। किसी को भी कोई एक पॉइंट अगर कहीं आ जाए तो आप उसको जब तक क्लियर नहीं कर देते हैं कि सामने वाला उसमें कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये है, ऐसा है, उलझनों में कोई ना रहे, आपके साथ ये चीज़ें अच्छी चलती हैं कि आपकी सुंदरता, ब्यूटी है ये, आपके व्यक्तित्व की बोलें, आपके ऑरा की बोलें, आपकी एनर्जी की बोलें, आपकी सोच की बोलें, आपके सोल की बोलें, कि ये चीज़ें हैं कि आप काफ़ी चीज़ों को वैल्यू करना पसंद करते हैं। वैल्यू इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ का कीमत अगर बोला जाए, सुंदरता के साथ ब्यूटी विद ब्रेन। अब यहाँ पर और भी चीज़ों को अगर मैं देखूँ डीपली, तो आपके अंदर इस तरह का ऊपर वाले ने बोलते हैं एक अलग सी डिग्री दे करके रखी हुई है। ठीक है, स्कूल कॉलेज की डिग्रीज तो मिलती रहती हैं, पर आपको यहाँ पर ऊपर वाले ने एक्स्ट्रा कुछ दे दिया है जो भर भर कर हर किसी को इतना मिलता नहीं है। ठीक है, यहाँ वैल्यू आप हर उस काम को, हर उस व्यक्ति को देते हैं, चाहे उसने आपके लिए इतना सा ही काम क्यों ना किया हो, आपके लिए इतना सा भी क्यों ना सोचा हो, आपको एक छोटी सी ही खुशी क्यों ना दी हो। एक तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो वो मुझे रिवर्स मिले, ठीक है, या मुझे वापस हो जाना चाहिए, या मुझे भी उसके लिए और कुछ करे। आप इन बातों पर यकीन नहीं करते हैं। ये तो आपका व्यक्तित्व बता रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो होती हैं वो काफ़ी देखा जाए तो दिल से बहुत अच्छी होती हैं, और दुश्मनों के सामने अगर देखा जाए तो सीधा खड़े होकर वार करने के लिए भी तैयार रहती है, समझदार बहुत होती हैं। लेकिन ज़्यादातर आप में से लोग होते हैं वर्किंग हैं, काम करने वाले हैं। यस, घर भी आप देखते हैं, काम करने वालों से मतलब ये कि घर और बाहर, यहाँ पर बंदे या बंदी दोनों तरह के शामिल हैं। ठीक है, तो वैल्यू करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप हर उस व्यक्ति या बंदे या बंदी की रिस्पेक्ट करते हैं जो हो सकता है आपके लिए इतना मायने ना रखता हो, लेकिन आप देख लेते हैं कि अगले ने इतना एफर्ट डाला, आपके लिए इतना सोचा, आपके लिए इतना किया, आप बहुत खुश हो जाते हैं, मन से, दिल से, आत्मा से प्रसन्न हो जाते हैं, और आप फिर उसके लिए बिछ जाओगे। मतलब आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि नहीं, इसने मुझे कंसीडर किया। वो वक्त, वो समय, वो टाइम, ऐसे लोग जब आपसे बुरे वक्त में भी जुड़े हुए थे और आपके लिए हो सकता है कि बहुत बड़ी बात रही हो और उनके लिए कुछ इतना नहीं रहा हो, मतलब मायने रखता रहा हो, लेकिन आप उनको याद रखते हैं। तो लाइफ में अगर बोला जाए कि वैल्यू, यस हाँ, आप हर किसी के वैल्यू करते, फैमिली के अंदर, रिश्तों के अंदर, दोस्तों के अंदर, अगर मनी है तो उसका भी वैल्यू, सोच समझ कर खर्च करना सोच समझकर खर्च करना, रिश्तों की वैल्यू, पार्टनर है आपका यहाँ पर दिख रहा है, पार्टनर की वैल्यू करना, फैमिली के अंदर रिलेशन की वैल्यू करना, बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़, और संभाल कर चलते हैं आप, पैशनेट होकर एकदम इस तरीके से करते हैं। जबकि आपके आसपास होते हैं लोग बताने भड़काने वाले कि नहीं आपने ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसे निगेटिविटी से जुड़े हुए लोग आ जाते हैं, तो फिर भी आप डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर गाइस बहुत अच्छी है, ये आपकी सुंदरता ही है। और क्या है कि इंसान जो होता है एकदम सुकून के साथ ज़िंदगी जीना, ठीक है, ज़्यादा
आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में अपने दिखावा नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा किसी से कंपटीशन नहीं किया। एक हेल्दी कंपटीशन होना अलग बात होती है और एक जेलसी के साथ वो चीज़ अलग हो जाती है। अप्रिशिएट करना, एफर्ट्स डालना आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप और इस तरह के इन चीज़ों में और क्या चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि आपने हर एक रिश्ते को, जो आपके साथ अभी रिश्ता चल रहा है, चाहे उसने आपकी वैल्यू की हो नहीं की हो, यहाँ पर दिख रहा है कि इन रिश्तों ने जो आपके साथ जुड़े थे, जो अभी भी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो अच्छा दोस्त रहा हो, उसने उतनी केयर नहीं की, पर आपने हमेशा उनकी केयर की, हमेशा उनके नज़रियों को, उनको क्या अच्छा लगता, क्या बुरा लगता, किन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, ये इतना डीपली जा कर के आप ना जो करते हो। और आपका नेचर है कि हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, उनको मानसिक रूप से एक सिक्योरिटी का एहसास दिलाना, वो चीज़ आप करते हैं। ये सबसे बड़ी सुंदरता। इंसान कहते हैं कि 10 दोस्त हों और एक ऐसा इंसान हो कि दुनिया में आपके लिए एक तरफा होने के लिए तैयार, तो यस आप उनमें से हैं कि आपके बहुत दोस्त नहीं, बहुत सारे लोग नहीं, पर जो हैं आप उनके लिए दिल से, आत्मा से करोगे। और आपने किया, हमेशा सपोर्ट किया है इस तरह के लोगों का। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इम्प्रेशन, आपकी लाइफ में बहुत लोगों को आपने इम्प्रेस किया है। इम्प्रेशन आपकी इस एनर्जी का, इस ऑरा का जो बॉटम डेक में आया है, जो मैंने बोला ना कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, सबका एक समन्वय होता है, जो परिस्थिति के हिसाब से और लोगों के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से ज़िंदगी को जीना अच्छी तरह से जानता है, ढाल लेता है। बहुत बार इस तरह के सर्कमस्टेंसेस आपके साथ होते हैं, या बोल दिया जाए कि काम का क्रेडिट कौन ले जाता है। करते आप है, रास्ता आप दिखाते, करने वाले आप है, घर के अंदर, घर के बाहर, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के बाहर, प्रयास आपका पहला रहता है, स्टेप आप पहला लेते हैं। बहुत बार होता है ना कि वो लोग बोलते नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा उनसे रिश्ता चल रहा है, चाहे पड़ोसी से ही क्यों ना हो, पर एक कदम आप आगे बढ़कर उसके कभी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपने हेल्प किया, आपने उनके बारे में जाना, आपने उनको सपोर्ट किया, तब फिर वो आगे आता है। जब किसी के लिए करो तब कोई आता है, आप उनमें से नहीं हैं। आप ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि ये कभी हमसे जुड़ेंगे, हमारा कुछ काम करेंगे, या फिर ये कभी हमारे लिए कुछ सोचेंगे तो ही हम इनके लिए करेंगे। आपकी सुंदरता यहीं पर सबसे बड़ी और बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रूट चक्र अगर देखा जाए, चीज़ें बहुत बोला जाए कि आसानी से मिलने वाली चीज़ें ज़िंदगी में आपने बहुत लोगों को, जो चीज़ें आपको मिली है ना, बहुत लोगों को आसानी से मिल गई। समझ रहे मेरी बात? तो जो ज़िंदगी में इंसान कम उम्र में पा लेता, आपने एक बड़ी उम्र में पाया। जो चीज़ों को, जिन स्थितियों परिस्थितियों से इंसान अपनी लाइफ में गुजर कर आराम से चैन की ज़िंदगी जी रहा होता है, तब आपने सफ़र शुरू किया और उससे गिरते पड़ते अपने आप को खड़ा किया है। तो लोगों को जो आसानी से मिलता है वो आपको मिला नहीं, ठीक है। और जो मिला उसमें भी आपने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि यार हाथ में रखा सब कुछ मिल गया, बोलते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी ज़िंदगी होती है कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, है ना। तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, फैमिली आपकी बहुत अच्छी है, और आपका बोलें कि लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो अंदर की, जो अंतरात्मा की और आपकी ज़िंदगी की बातें, जो कहानी है, वो देखने में कुछ और सहन करने में कुछ और थी, ठीक है। तो जो पृष्ठभूमि होती है ना, एक स्थिर इंसान कैसे बनता है, उसको मालूम होता है कि ये ज़मीन कैसी है, किधर पर हमको मकान बनाना है, दलदल किधर है, ठीक है, खिसकने वाली मिट्टी किधर पर आपको एक ठोस समतल जगह मिलेगी।
उस जगह को आपने तराशा है, उस उधर पे अपना महल खड़ा किया, इतनी मेहनत की है कि अपनी फैमिली को बनाया, अपनी पर्सनल लाइफ को बनाया, अपने बच्चों को खड़ा किया, आगे ले जा रहे हैं। बहुत बार रास्ते में कांटे चुभे, पर उन चुभे हुए कांटों को आपने कभी भी इस तरीके से नहीं बताया कि यस ये चीज़ें मेरे हैं। हाँ, दौर था, वक्त है, जो समय है, जो आपको बांध देता है, खींच लेता है अपने दुख में, दर्द में, परेशानियों में, चिड़चिड़ाहट में, उलझनों में, एंग्जाइटी में और टेंशन में, डिप्रेशन में भी आप गए। तो ये कब तक का होता है? जब एक अच्छी एनर्जी और एक अच्छी सोल के साथ ये होता है तो उस सोल को पकाया बनाया जाता है कि अभी तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा जो फाउंडेशन है, जो पृष्ठभूमि है, वो उसको हम बहुत सॉलिड कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको ये मैसेज देता है। हाँ, दिक्कत होती है लोगों की और दूसरों की ज़िंदगी देख करके लगता है कि यार कितना सब कुछ आसानी से मिल गया, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है। पर आप किसी की किस्मत से जलते नहीं, किसी की किस्मत को, किसी की ज़िंदगी को देखकर, किसी को उठता हुआ देखकर आप खुश होते हैं। तो यही कारण था कि जब आपको पावर, एनर्जी, देवी देवताओं का आशीर्वाद, एंजल्स का सपोर्ट, गण आपके साथ खड़े थे, आपके साथ नेचर खड़ी हुई थी, आपके साथ मैसेजेस आते थे, आपको इंट्यूशन आने लगे, आपको समझ में आने लगा कि हाँ मैंने शायद ये किया। गिल्ट एक इंसान होता है, सब कुछ ज़िंदगी पूरी जी लेता, समझ नहीं पाता है कि इतने हर्डल्स के बाद हमने पाया क्या। अब आपको एहसास होता है कि मैंने जो सहन किया, जो मैंने फेस किया, आज मेरे पास ये ज़मीन है, मेरी ये पृष्ठभूमि है, मेरा सॉलिड फाउंडेशन है जिसको कोई हिला नहीं सकता। एक्सपीरियंस है, उसमें सोच है, उसमें इमोशंस है, उसमें आपका प्यारा सा दिल है, उसमें आपके रिश्ते हैं जो टूटे, कुछ बने, कुछ बिखरे, और कुछ ऐसी परिस्थितियों में जो आपको एकदम एक इंसान ऐसा बना दिया कि यस ये व्यक्ति जो होता है ये बहुत ऊपर से देखने में ना बहुत खड़ाकू दिखता है। खड़ाकू कड़ाकू इस सेंस में बोलूँगी कि ज्ञान बहुत होता है इस बंदे या बंदी के पास, नॉलेज की कोई कमी नहीं रहती, और प्रैक्टिकल नॉलेज। एक इंसान होता है, देखिए दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक ग्रामर स्टूडेंट्स होते हैं और एक ऐसे होते हैं कि जो हर चीज़ को पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उनका दिमाग अपना उलझन सुलझाते हैं, फिर वो दिमाग में उनका जीवन में बैठ जाता है। आप उनमें से हो कि आपने पढ़ा भी है, देखा भी है, याद भी किया, सुना भी है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पर प्रैक्टिकल किए हैं, है ना। तो ये वही बंदा या बंदी होता है जो इतने बड़े या अगर देखा जाए तो चीज़ों को इसने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सीखा है। जितनी उम्र होती है एक इंसान की, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान लें तो 90 साल, 100 साल, ठीक है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपने सीख लिया है कि आप अच्छे खासे एक अपने आप में लोगों को सिखाने वाली इंस्टीट्यूशन है, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, आपको फॉलो करते हैं लोग। आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। अब वो स्थिति आ गई कि आपको लोग समझेंगे, सुनेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे डिसीज़न लेंगे, आपको बताएंगे, बताकर काम करेंगे क्या हम सही हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनमें से ही कि लोगों के लिए, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए लड़ भी बैठेंगे, ठीक है। अंदर से कुछ और है, एक अंदर से ये बंदा या बंदी एक बहुत छोटे से बच्चे को प्यार करने वाला माता है, पिता है, समझ रहे हैं। अगर शादी नहीं हुई है आपकी तो एक बच्चे को प्यार करने वाला एक मैच्योर बन गया ये बंदा या बंदी है। ऐसी केयर करते हैं आप लोगों के जिससे आत्मा से, दिल से जुड़ जाते हैं, जैसे किसी बच्चे की देखभाल की जाती, केयर की जाती, उस तरह के आप गार्जियन हैं। लोगों को डांटते भी, समझाते भी इसलिए कि आपने गलत किया, आप उनका गलत नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अंदर बोला जाए तो कई कहानियाँ हैं। बहुत सारा भार आपने अपने ऊपर लिया। ज़िंदगी का ताज हर कोई पहनना चाहता है, एक सक्सेस का जो क्राउन होता है वो हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन आपने पहना तो अगर उसको बोला जाए कि किस तरह का ताज पहना, तो आपने
कांटों का ताज पहना है, आपने पत्थर के सिंहासन पर बैठना पसंद किया। क्या आपको एहसास होता रहे कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं क्या था और अभी आज क्या हूँ। मतलब कनेक्टिविटी आपकी जो रहती है ना, वो धरातल से जुड़ी हुई है, रियलिटी को आप लेकर चलते हैं। आप कितना भी फैशनेबल बन जाओ, किसी भी तरह की आपकी लाइफ स्टाइल हो, कोई मैटर नहीं यहाँ पर। किसी भी तरह, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सख्त हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल नरम हो जाते हैं। डिसीज़न लेते वक्त ऐसे लेते हैं जैसे कि किसी की लाइफ का डिसीज़न लेना है तो वो इस तरह लेते हैं जैसे आपकी अपनी खुद की लाइफ का डिसीज़न ले रहे हैं। लोगों को गाइड इस तरह से करते हैं कि शायद उसमें परेशानियां हो लेकिन उसमें रास्ता मिलेगा ज़रूर। आप इस तरह के व्यक्ति और आपने ये काम किया और कर रहे हैं और लोगों को सुकून और ज़िंदगी दी और रास्ता दिया है, अपनी ज़िंदगी भी बनाई है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अबंडेंस, एक सुकून, एक शांति लोगों के मन और दिल को पढ़ने और समझने वाले एक मदर और फादर की तरह, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। ज़िंदगी को संभल कर रास्ते में चलते रहिए। ये सुंदरता नहीं है तो क्या है आपकी? आपने लोगों को क्रेडिट दिया है, क्रेडिट लिया नहीं। समझ रहे? एफर्ट्स आपने डाले हैं लेकिन उसके सक्सेस में किसी और को आगे खड़ा कर दिया। एप्रिशिएट आपको किया जाना चाहिए था पर आपने किसी और को अप्रिशिएट किया कि वो आगे लाइफ में बढ़े, अपनी चीज़ों को खुश होकर के आगे ज़िंदगी जीना सीखे, है ना। नेचर आपका था हेल्प करने का, बढ़ाया आपने किसी और को, आपको किसी ने नहीं बढ़ाया। आप अपने आप आगे चलते रहे, गिरते रहे, पढ़ते रहे, सीखते रहे। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बड़ी बड़ी घटनाओं दुर्घटनाओं को, बड़ी परेशानियों दिक्कतों को बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, महल टूट जाने के बाद भी अगर बोले तो उसके पिलर आज भी बने हुए हैं। बड़े बड़े आप राजाओं महाराजाओं के आज तो वो तख्त ताज ख़त्म हो गए हैं, तख्त ताज, लेकिन उनके आज भी खंडहर पिलर्स खड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप क्या है? उनकी याद दिलाता आप उनमें से हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे, याद करेंगे। यस, आपकी किसी न किसी एक व्यक्तित्व की वजह से, आपकी सुंदरता की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से, आपकी पावर की वजह से, आपकी सक्सेस की वजह से आपने बहुत गहराई से जाना है, समझा है, पढ़ने की कोशिश की है, सीखने की कोशिश की है। वो टाइम था जब ABCD नहीं आती रही होगी, आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह में रहे होगे, लेकिन अपने आप में ज़िंदगी को दांव लगा देना कि कर मरता क्या ना करता, करना तो है ही, कर आगे तो जाना है ही। वहीं से आपकी लर्निंग जो शुरू हुई, जो आपको ऊपर वाले ने देना शुरू किया, उससे कनेक्टिविटी ऊपर वाले से हुई। ठीक है, तो वही चीज़ था। कुछ लोगों ने मूव ऑन किया है गाइस, लेकिन आपका मूव ऑन करना, मैं ये बोलूँगी कि परिस्थितियों की वजह से आपने किया, ऊपर वाले ने पर आपको आगे निकाल दिया है। कुछ लोग हटे परिस्थितियों से, कुछ ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने बनी थी कि आप आगे नहीं जा सकते थे, ब्लॉकेज पैदा किए कुछ गलत लोगों ने, कुछ अपने लोगों ने, कुछ दूसरे लोगों ने आपको रास्ते में रोका, परेशान किया, दिक्कतें पैदा किए। तो टाइम का वो, लाइफ का वो टाइम आपका रुका पड़ा रहा। लेकिन अगर बोला जाए कि पर्सनली डेवलपमेंट की बात आती है तो ऊपर वाले ने आपको फिर से उस जगह में लाकर खड़ा किया कि नहीं, आपके साथ हम हैं, चारों दिशाओं से आपके साथ। और बोला जाए आपके कर्मा, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा के साथ वो खड़े हो गए। प्रोटेक्शन आपका लगातार बना रहा, छूटा नहीं। रास्ते में बहुत बार होता है कि नई शुरुआत ज़िंदगी की आप में से किए हैं, आज अपने आप को अभी भी कुछ लोग बचा रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति उनकी, कुछ लोगों से चाहते हैं कि बच जाएं, हमारा इनसे सामना ना होगा या कनेक्शन ना बने। कुछ लोगों को आप छोड़ दिए हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से आप जुड़े भी हैं और आपको अपनी लाइफ आने वाले टाइम पर आपको बहुत सक्सेस, सफलता, नाम, कहते हैं ना कि रुतबा, पैसा, मान सम्मान, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। क्यों मिलेंगी गाइस? क्योंकि इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। जो मानसिक स्थिति जो आती है, जो अवसर या मौके आते हैं आपको, जो मेंटली आप काम करते हो सोच समझ कर, उसमें ग्रोथ आपको मिलेगी। ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से काम करने वाले, सोचने वाले और इस तरीके से डिसीज़न लेने वाले, ऐसे जॉब, इसी काम, इस तरह के उसमें आप हो सकते हैं, तो आपको ग्रोथ अवश्य मिलेगी और आने वाले टाइम पर आपको और भी मौके मिलेंगे जिसको आपको चाहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर है। अच्छा, आप में से जो लोग हैं, आपके बच्चे भी क्रिएटिव रहेंगे गाइस।
ठीक है। जो शादीशुदा देख रहे हैं तो आपके बच्चे भी क्रिएटिव रहेंगे और उनको सफलता मिलेगी। जो एक इंतज़ार है, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ये मेरा टाइम आएगा, तो बहुत जल्दी ये टाइम आएगा आपके साथ, क्योंकि आप रास्ते में, आपको परेशान नहीं होना है। रास्ता आज की डेट में आपको मिल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यकीन माने, लिखित ले लें अगर आप, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। हकीकत में ये चीज़ें होंगी आपके साथ, ठीक है। आप इंस्टेंट एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन इंतज़ार जो आपने किया, जो वर्क किया, जो मेहनत की, जो कहते हैं ना, एक ऊपर वाले से कनेक्टिविटी और नीचे वाले से कनेक्टिविटी, मतलब हमको हमारे आसपास के लोगों के दुख दर्द के साथ कनेक्टिविटी है, आसपास के लोगों का सहयोग, सपोर्ट, झेला अकेले, लेकिन दूसरों को उस चीज़ को दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये हकीकत में आपके लिए बहुत चीज़, एक कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स बनकर आएंगी और लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको सुकून होगा, शांति, ठहराव जिसको बोलते हैं ना, वो आएगी। क्यों आएगी? उसका रीज़न ये है कि आप इस पावर में होंगे, अपनी शक्तियों के साथ बैठे रहेंगे, अपनी 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 शक्तियों, अपने मन से अपनी ज़िंदगी को जीना, अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना, ठीक है। इसके पहले हो सकता था आप किसी और के हिसाब से, अपने कर्मा के हिसाब से, अपने भाग्य के हिसाब से चल रहे होते हैं। ये चीज़ जो है ना, एंजल ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंसिंग पूरी लाइफ, होल लाइफ मिलेगी। अच्छा, आपकी फैमिली में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके बच्चों के साथ भी काफ़ी, एक कहते हैं ना, कनेक्ट चीज़ें वो लेकर आएंगे। जो आपके ऊपर गुजरी है वो उनके ऊपर नहीं गुजरेगी, जो आप नहीं समझ पाए थे वो उन चीज़ों को समझ कर चलेंगे। ये सुंदरता है आपके अंदर की, इम्प्रेशन है जो लोगों को इम्प्रेस करता है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके अंदर जो आपसे बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है, वो आपको इसी तरह का क्रेडिट देगा और लोग आपको पसंद करते हैं, आज भी करते हैं और आने वाले टाइम पर तो और ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि दिल में छाप इसी तरह की आपने कुछ लोगों की छोड़ी है जो शायद उनके दिल में हमेशा बनी रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी सुंदरता गाइस। चलिए, ओके, बाय बाय। आज की रीडिंग थी।